नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 29 नवंबर की खबरों पर। गत दिवस चोरों ने दिन दहाड़े रिटायर्ड वृद्ध शिक्षक के मकान में घुसकर हजारों रुपए की नकदी व सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ली। घटना का पता अगले दिन पत्नी द्वारा कमरा खोलने पर चला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए घटना का जल्द ही खुलासा करने का आश्वासन दिया है। शामली के मोहल्ला दयानंद नगर निवासी रिटायर्ड शिक्षक वीरपाल सिंह गत बुधवार दोपहर अपने मकान में बैठा हुआ था, जबकि उसकी पत्नी कमलेश देवी स्कूल में पढ़ाने के लिए गई हुई थी। आरोप है कि इसी दौरान कुछ युवक उसके मकान में घुस आए और मकान में रखी अलमारी से 60,000 रुपए की नकदी, मंदिर से 5,000 रुपए की नकदी तथा एक सोने की चेन अंगूठी चोरी कर फरार हो गए। बताया जाता है कि रिटायर्ड शिक्षक को आंखों से कम दिखाई देता है, जिस कारण वे चोर उसको आते नहीं नजर आए। गुरुवार को जब पत्नी कमलेश देवी ने मकान में घुसकर अलमारी में देखा तो वहां से नकदी और जेवरात गायब थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और जल्द ही खुलासा करने का आश्वासन दिया है। झिंझाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 10,000 लीटर रेक्टिफाइड शराब बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने आरोपी चालक मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने थाना झिंझाना में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि जनपद में अवैध शराब तस्करों तथा उसकी बिक्री को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते झिंझाना थाना प्रभारी ओपी चौधरी के नेतृत्व में गत दिवस बिडोली चेक पोस्ट चेकिंग के दौरान एक ट्रक को लगभग 10,000 लीटर रेक्टिफाइड शराब के साथ गिरफ्तार किया है। दौरान एक ट्रक से लगभग 10,000 लीटर रेक्टिफाइड शराब बरामद की गई, जो चावल की कट्टों के नीचे छिपाकर लाई जा रही थी। पुलिस ने आरोपी तस्कर मनप्रीत सिंह पुत्र जसविंदर सिंह निवासी राजपुरा टाउन जनपद पटियाला पंजाब को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ट्रक से 18 ड्रम जिसमें से 200 लीटर, 50 कैन जिसमें से 50 लीटर, 60 कैन जिसमें से 35 लीटर रेक्टिफाइड बरामद हुआ है। इसके अलावा 102 चावल के कट्टे भी बरामद किए गए हैं। एसपी ने पुलिस टीम को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना अध्यक्षों को चेतावनी दी कि नशाखोरी अवैध शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर कोई भी थाना अध्यक्ष अवैध शराब तस्करी में लिप्त पाया जाता है तो उसको निलंबन करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ये आज एक बहुत बड़ी मात्रा में शामली जनपद में शराब पकड़ी गई है। ये वस्तुतः ये रेक्टिफाइड स्पिरिट है, जो कि 10,000 लीटर से ऊपर है आंकी जा रही है, और इससे करीब 5 गुना ज़्यादा यानी कि करीब 50,000 लीटर इससे शराब निर्मित की जा सकती है, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 60 लाख से ऊपर यहाँ पे आंका गया है। हमारी झिंझाना पुलिस ने ये इनको गिरफ्तार किया है। एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और ये करीब 10,000 लीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट से बरामद हुई है। पूछताछ में बात सामने आई है कि यह रेक्टिफाइड स्पिरिट पंजाब के पटियाला शहर से आ रही थी और इसको बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में इसको ले जाकर के सप्लाई करनी थी। इन्होंने पूछताछ में बताया कि चूंकि बिहार में शराब बंदी लागू है, इसलिए इसको काफ़ी वहाँ पे रुपए मिलने की संभावना थी, इसलिए उसको वहाँ पे बेचने की नीयत से जा रहा था। मुखबिर की सटीक सूचना पे हम लोगों ने थाना झिंझाना क्षेत्र अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से बरामदगी करके इनको आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें गिरफ्तार करने वाली टीम को मैंने 10,000 रुपये का नकद इनाम और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करने की घोषणा की है। मैं शामली जनपद के सभी थाना अध्यक्षों को सुझाव भी देता हूँ, अभी सलाह भी दे रहा हूँ, चेतावनी भी समझें कि यदि नशाखोरी पे और शराब पे अच्छा काम नहीं हुआ, अपराध पे कंट्रोल अच्छा नहीं हुआ, तो कोई भी थाना अध्यक्ष था उस पद पे नहीं रह पाएगा। और कोई कमी पाए जाने पर हमारी टीम और कोई अन्य टीम अगर पकड़ती है उनके क्षेत्र में और पता चलता है जांच में कि उनकी जानकारी में धंधा चल रहा था, तो वो निलंबित होंगे और उनकी विभागीय कार्रवाई की जाएगी, कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। पीस पार्टी के पदाधिकारियों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को आरक्षण की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी शामली को सौंपा है, जिसमें उन्होंने आरक्षण की मांग पूरी न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। गुरुवार को पीस पार्टी के जिला प्रभारी मोहम्मद असलम के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन डीएम अखिलेश सिंह को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय समाज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई व बौद्ध धर्म के सभी वर्गों के समूह से बनता है। संविधान की मंशा है कि समाज का कोई भी हिस्सा विकसित न रह पाए, तभी देश का मुकम्मल विकास संभव है।
जिससे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सभी धर्मों व वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर सभी धर्मों में पिछड़े वर्गों की पहचान की व्यवस्था की गई है। कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था, जिसमें मुस्लिम समाज के पिछड़े लोगों को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने की सिफारिशें की गई थे, जिसको लागू किया जाए। जनवरी 2019 के आधार पर निर्वाचन नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने मतदाता पुनरीक्षण लिस्ट जारी होने पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने तथा सभी बैठकों में उपस्थित होने का आह्वान किया है। गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर जनवरी 2019 के आधार पर निर्वाचन नामावली का विशेष पुनरीक्षण को लेकर डीएम अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि बीएलओ की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने की है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार सभी राजनीतिक पार्टियां बीएलओ नियुक्त कर लें। उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देश देके अपने कार्य क्षेत्र का निरीक्षण करते रहें, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई शामली के द्वारा शामली के विभिन्न कॉलेज से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया है। गुरुवार को शामली के विभिन्न कॉलेज से राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना शामली के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ प्रधानाचार्य एसका आर्य व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुराग शर्मा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा देश का हम पे कर्ज है, वोट देना फर्ज है जैसे नारों से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। रैली शहर के फव्वारा चौक, कबाड़ी बाजार, गांधी चौक, मिल रोड से होते हुए वापस विंटर कॉलेज जाकर संपन्न हुई। इस अवसर पर डॉक्टर अनुराग शर्मा ने स्वयंसेवकों को बताया कि पूरे सप्ताह स्वयंसेवकों द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम विद्यालय में चलाए जाएंगे। ई रिक्शा द्वारा बाइक में पहिया लगने से आक्रोशित दबंगों ने एक ई रिक्शा चालक को धारदार हथियारों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह रिक्शा चालक की जान बचाई, जिसके बाद आरोपी मौके से जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शामली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बूढ़ा बाबू निवासी नसीमा पुत्री हनीफ ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पीड़ित का भाई हाशिम रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। गत गुरुवार को वह रिक्शा लेकर शामली के नोकुआ से गुजर रहा था। इसी दौरान रिक्शा का पहिया सोनू की बाइक में लगने से वह गाली गलौज पर उतारू हो गया और आक्रोशित होकर अपने दो पुत्रों के साथ मिलकर हाशिम को धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह उसकी जान बचाई, जबकि आरोपी मौके से जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित ने डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शामली के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में यातायात जागरूकता माह के अंतर्गत एक यातायात नियमों व महिला जागरूकता पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने छात्राओं पर होने वाले अत्याचारों पर प्रकाश डालते हुए निडर होकर हर समस्या का सामना करने का आह्वान किया है। गुरुवार को शामली के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में आशा ज्योति केंद्र व ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात माह के अंतर्गत विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार व सीओ सिटी अशोक कुमार ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान छात्राओं को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने कहा कि आज के समय में नारी शक्ति प्रताड़ित की जा रही है। दहेज प्रथा, नशाखोरी और यौन शोषण को लेकर महिलाओं को आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए सभी महिलाओं और छात्राओं को अपने अंदर मजबूती लानी होगी। समाज में लड़कियों को जागरूक होने की जरूरत है। अगर एक लड़की जागरूक हो जाए तो वह हजारों लड़कियों को जागरूक कर सकती है। आज देश की लड़कियां विश्व में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने लड़कियों से कहा कि वे अपनी कर्मियों को दूर करें, शर्म और संकोच को दूर कर निडर होकर समस्याओं का सामना करें। को गर्भ में ही कत्ल कर दिया जा रहा है। ये कि महापाप है, इससे कम नहीं कह सकता हूं। उसके बाद किसी तरह से बचकर वो बिटिया बाहर आती है, उसको बेटों की तरह उसको खाना नहीं दिया जाता है, पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है। उनको लगता है कि बिटिया तो ऐसे ही है, घास फूस की तरह बड़ी हो जाएगी,
चलो बेटों को खिलाते हैं, बेटों को पहलवानी कराते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मिशन निदेशक NHM लखनऊ से आई टीम ने शामली जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाई खामियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को मिशन निदेशक NHM लखनऊ से आई 2 सदस्यीय टीम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। IEC अरविंद कुमार व रीजनल आशा कोऑर्डिनेटर बलराम तिवारी ने सभी जमीनी और वित्तीय मामलों की जांच की। उन्होंने लेबर रूम की जांच की, जिसमें लंबित भुगतान का जल्द से जल्द भुगतान करने के निर्देश दिए। नवजात इकाई का गठन करने, वार्मर डिपार्टमेंट को ठीक करने तथा हर्बल प्लांट लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आयुष्मान भारत सरकार की योजना के लिए एक अलग कमरा नियुक्त करने के भी निर्देश दिए हैं। शामली के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की जयंती पर योग एवं विज्ञान विमर्शन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को योग के बारे में विस्तार से जानकारियां दी गई है। गुरुवार को शामली के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की जयंती पर योग एवं विज्ञान विमर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ योग गुरु स्वामी भारत भूषण व शहर विधायक तेजेंद्र निरवाल ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान योग गुरु स्वामी भारत भूषण ने कहा कि आज के व्यस्त जीवन में मानव अपने स्वास्थ्य से लगातार खिलवाड़ करता जा रहा है। अगर सभी को मानसिक और शारीरिक बीमारियों से बचना है तो वे योग को अपने दैनिक जीवन में उतारे। योग हमें स्वास्थ्य मस्तिष्क और स्वास्थ्य शरीर प्रदान करता है। उन्होंने सभी से योग को प्रतिदिन करने का आह्वान किया है। शामली के गुरुद्वारा चौक स्थित नाले में किसान का भैंसा गिरने से अफरा तफरी मच गई। किसी तरह जेसीबी मशीन की सहायता से नाले को उखाड़कर भैंसे को बाहर निकाला गया। गुरुवार को शामली कोतवाली क्षेत्रीय गांव सिक्का निवासी किसान सुधीर कुमार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निकट स्थित अपने खेतों से कार्य पूरा कर भैंसा बुग्गी लेकर गुरुद्वारा चौक की ओर जा रहा था। बताया जाता है कि जब वे गुरुद्वारा चौक स्थित रेलपाल मोड़ पर पहुंचा तो जाम अधिक होने के कारण भैंसा बिदक गया और बराबर में मौजूद एक नाले में जा गिरा। नाले का मुंह छोटा होने के कारण भैंसा बुरी तरह वहां फंस गया और शोर शराबा होने पर वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। बाद में किसी तरह जेसीबी मशीन की सहायता से नाले को उखाड़कर भैंसे को बाहर निकाला गया। और हल्का था बस हो गया काम। काट दे भाई हाथ हो गया काम भेज दे। जनपद शामली के राष्ट्रीय लोकदल नेताओं ने राजस्थान चुनाव में डेरा डाले हुए हैं। राजस्थान में मालपुरा विधानसभा चुनाव में पार्टी कैंडिडेट रणवीर पहलवान के लिए चुनाव प्रचार करते हुए वरिष्ठ राष्ट्रीय लोकदल नेता व जनपद बागपत प्रभारी अशरफ अली खान के नेतृत्व में मालपुरा विधानसभा में चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है। मालपुरा विधानसभा के 1 दर्जन से अधिक गांवों में चुनाव प्रचार कर पार्टी प्रत्याशी रणवीर पहलवान को कामयाब बनाए जाने की अपील की जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव ऋषिराज राजड़, पूर्व मंत्री योगराज सिंह, वरिष्ठ राष्ट्रीय लोकदल नेता डॉक्टर विक्रांत जावला, शामली जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर साउद हसन, जलालाबाद नगर अध्यक्ष वसीउल्ला खान भी मौजूद रहे हैं। झिंझाना क्षेत्र के मोहल्ला पीरजादगान निवासी दर्जनों मोहल्ले वासियों ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर नगर पंचायत द्वारा लगाई गई पानी की टंकी से रिसाव होने के कारण मकान गिरने की संभावनाएं व्यक्त की है। उन्होंने कई बार मामले की शिकायत नगर पंचायत अधिकारियों को की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।
गुरुवार को झिंझाना क्षेत्र के मोहल्ला पीरजादगान निवासी दर्जनों लोगों ने डीएम अखिलेश सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि नगर पंचायत द्वारा मोहल्ले में टंकी के जल के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है, जिससे पिछले 7-8 माह से पानी का रिसाव हो रहा है, जो मोहल्ले वासियों के मकान में हो रहा है, जिसके चलते मकान कभी भी गिर सकते हैं। कई बार मामले की शिकायत नगर पंचायत के अधिकारियों को की गई, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। उन्होंने मोहल्ले में जाँच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ये मामला ये है कि नगर पंचायत की तरफ से जो पानी की निकासी के लिए जो पाइप सड़कों में बिछे हुए हैं, वो 2 लाइन बिछी हुई हैं। अब उनमें से न जाने कौन सी लाइन का पाइप है वो टूट गया या लीक हो गया, क्या हो गया, ये सिलसिला 8-7 महीने चल रहा। और हमने इस सिलसिले में अधिशासी अधिकारी को भी हम कई बार एप्लीकेशन दे चुके, और हमारा मकान वार्ड नंबर 13 में आता है। वार्ड नंबर 13 के मेंबर कौन है? वार्ड नंबर 13 के मेंबर इकराम सिद्दीकी है। तो इकराम जी को आपने अवगत कराया इस मामले को? इकराम जी को भी हमने अवगत कराया, मगर वो तो उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है, कहना हम ठीक करावांगे। उन्होंने भी ठीक ही नहीं कराया। और उसके बाद हमने झिंझाने के नगर पंचायत के जो चेयरमैन है नौशाद कुरैशी, उनसे भी गुहार लगाई, मगर उन्होंने भी अभी तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं किया। थाना भवन के गांव हरड़ फतेहपुर में एक नाले में अज्ञात वृद्ध महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना भवन क्षेत्रीय गांव हरड़ फतेहपुर में दिल्ली सहारनपुर मार्ग पर स्थित बस स्टैंड पर रविदास मंदिर के पास बने नाले में अज्ञात वृद्ध महिला का शव मिला। रास्ते पर टहलने निकले ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर और उसका पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि महिला गांव में भिक्षा मांगती थी, जिसकी शायद सर्दी के कारण मौत हुई है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।